और बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की, जहां मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अस्पतालों में सीनियर डॉक्टरों ने व्यवस्था संभालने के लिए कहा गया है। आपको बता दें वे ओपीडी में मौजूद भी है, लेकिन मरीजों की संख्या ज्यादा होने से भीड़ बढ़ती जा रही है। इधर राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। डॉक्टरों का टूक कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा वे काम पर नहीं लौटेंगे। इस हड़ताल से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि इस हड़ताल को ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने वाले बॉन्डेड डॉक्टरों ने भी समर्थन दिया है। साथ ही जगदलपुर में 17 जनवरी से जूनियर डॉक्टर काली पट्टी लगाकर काम कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि ये आज से हड़ताल पर चले गए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 150 डॉक्टर इस हड़ताल में शामिल हैं। जूनियर डॉक्टरों ने लगभग दोगुने मानदेय की मांग की है। इनका कहना है कि एम्स और देश के बाकी राज्यों में छत्तीसगढ़ से अधिक मानदेय दिया जा रहा है। इसी खबर पर पूरे राज्य से अलग अलग शहरों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अलग अलग शहरों से वो वहां की हालात हमें बताएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जगदलपुर का, जहां हमारे साथी जीवानंद हलदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद, किस तरीके से आज ये जूनियर डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल की जा रही है, क्या कुछ उनकी मांग है? लेकिन मांगों को पूरा नहीं होने तक एक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा जाएंगी। आपके आसपास कुछ डॉक्टर हों, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज जूनियर डॉक्टर है जो जगदलपुर 150 से अधिक जो डॉक्टर है वो आज हड़ताल में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो तमाम डॉक्टर है वो अपने हाथों में आप देख सकते हैं कि ये तख्ती लेकर और ये हड़ताल कर रहे हैं। आप इनकी जो आक्रोश भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो बस्तर संभाग के सबसे बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल में करीबन 100 से अधिक डॉक्टर जो है इसमें काम करते हैं। और आज ये हड़ताल में जाने के बाद ये यहाँ की जो व्यवस्था है तो बिल्कुल तो चरमाएगी। इनका मानना है कि यहाँ के उनकी जो मानदेय है, जो रेसिडेंशियल जो मांग है, उन्हें लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है तो आसपास के जो राज्य है वहां पे इनके मानदेय बढ़ाया गया, लेकिन बस्तर जैसे अंचलों में सेवा देने वाले जो डॉक्टर है उन्हें ईमानदारी नहीं बढ़ाया। तो निश्चित रूप से ये उनका ये मांग है, इसको लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मांग को लेकर अपने आज हड़ताल में है, क्या मांग को लेकर अपने हड़ताल कर रहे हैं? जी, हमारे तो प्रमुख मांग ये है कि हमारे पड़ोसी राज्यों की तरह हमारा मानदेय तय होना चाहिए। जो राज्य वित्तीय स्थिति में हमसे खराब है वो हमसे अच्छा मानदेय दे रहे हैं, तो हमारे भूपेश सरकार हमको क्यों नहीं दे सकती है? और दूसरा मांग ये है कि ये बंधुआ मजदूरी की प्रथा जो है डॉक्टरों के लिए वो पूरी तरह बंद होनी चाहिए। इसका एक आजाद देश में आप किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते और इसका संज्ञान केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं हमारी न्याय व्यवस्था को भी लेना पड़ेगा। अगर सरकार हमारी बातों को अनदेखा करती है तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। ये आंदोलन आगे बढ़ते रहेगा। हमारे साथ कुछ और भी डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, बताइए कि जिस तरह से हड़ताल कर रहे हैं आप लोग, हड़ताल में जाने से तमाम जो व्यवस्था वो चरमरा गई है, इसका पे क्या कहेंगे आप? ये हमारी बहुत मजबूरी है। हम सब अपना पूरा का पूरा अपनी पूरा यूथ कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम सारे सोसाइटी को अपनी सेवा दे सकें। हमें ये करते हुए ये हमारी सच में बहुत बड़ी मजबूरी है कि आज सरकार ने हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, हमें प्रॉपर मनोदय नहीं दिया, तो आज हमको हमारे पेशेंट जेपरडाइज हो रहे हैं, उनकी सेहत, हम लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा है ये करते हुए, पर हमारी भी अब मजबूरी आ गई है। इतने सालों से हम सब उनको लेटर्स पे लेटर्स लिखे जा रहे हैं कि हाँ चलो एक बहुत ही अच्छे चैनल से शायद ये चीज हमारी सुन ली जाए। ये हमें बहुत ही खराब स्थिति में आते हुए ये निर्णय लेना पड़ा कि आज पूरा का पूरा प्रदेश एक साथ हड़ताल कर रहा है। यहाँ पर कुछ डॉक्टरों ने भी कहा था बॉन्डेड डॉक्टर, तो बॉन्डेड शब्द सब लोग का बहुत नाराजगी देखा जा रहा था, क्या कहेंगे इस पर? अरे
एक्चुअली क्या है, बॉन्डेड का अर्थ है कि आपको एक तय मानोदय में, जो कि बहुत कम होता है, उस तय मानोदय में आपको मजबूर किया जाता है 2 साल काम करने के लिए। आप उचित मानोदय दीजिए और उसके बाद आप काम करवाइए। और ये पहली बात, एक आजाद देश में आप किसी को बॉन्ड कैसे भरवा सकते हैं, मजबूर कैसे कर सकते हैं कि आप 2 वर्ष तक हमारे कहने पर इसी अमाउंट में काम करेंगे? ये गलत प्रथा है, इसको बंद होना चाहिए। आगे की क्या रणनीति है? जी, आगे की रणनीति यही है कि हम अपनी मीडिया को यही के द्वारा अपनी सरकार को यही समझाना चाहेंगे कि बॉन्ड हर जगह होता है। एक बॉन्डेड का इसका मतलब ये नहीं है, दैट ओनली थिंग इज कि हमारे स्टेट में सबसे कम उसका पे स्केल है। बाकी सरकार लोग अच्छा पे स्केल दे रहे हैं। पे स्केल आप अच्छा करेंगे तो आप भले बॉन्ड भी रखिए ना। सरकार ये चाहती है अगर हम बच्चे को फ्री से पढ़ा रहे हैं तो हम उनको 2 साल को ही रूरल सर्विस और गरीबों को सेवा दे सके। उसके लिए हमारे को कोई तकलीफ नहीं है अगर बाकी सारों की इक्वल पे ग्रेड होगा। पोस्ट एमबीबीएस पद कम रहता है, पीजी के बाद पद बढ़ जाता है। पद बढ़ने वालों को भी अगर पोस्ट एमबीबीएस से कम पे स्केल में करवाएंगे काम, तो ये कहीं की भी मजबूरी हो जाएगी कि हम आके यहाँ पे आंदोलन करें और ये सब शट डाउन करें। तो निश्चित रूप से नेहा, आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों के मन में किस प्रकार आक्रोश है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड शब्द से इनका नाराजगी, साथ ही जो जिस प्रकार काम किया जा रहा है उस काम के दरमियान उनके उस मानदेय नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि उसी को चलते यहाँ के जो डॉक्टर है वो नाराज है। आपके अच्छे बता देना चाहूंगा कि बस्तर संभाग में सबसे बड़ा अस्पताल है मेकाज, ये इस बार करीबन 100 से अधिक जो डॉक्टर ये अपने सेवाएं दे रहे हैं। इन लोगों की हड़ताल में जाने के बाद आप जो अंदर की स्थिति है, ओपीडी में खासा भीड़ देखा जा रहा है। वहां पे जो गायनो के जो डिपार्ट है वहां पर भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। साथ ही जो बिहार क्षेत्र से जो मरीज यहाँ पर उनको ठीक तरह से इलाज, यहाँ पर हमारे साथ अंबिकापुर से भी हमारे साथी संतोष कश्यप जुड़े हुए हैं। लगातार जो डॉक्टर्स हैं अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर यहाँ पर मांग कर रहे हैं। वहीं उनकी दूसरी मांगे है, जो बंधुआ मजदूरों की तरह उनको बांधकर 2 साल तक के लिए बॉन्ड भरवा दिया जाता है, उसके दौरान उनसे काम किया जाता है। संतोष, क्या कुछ आपके पास कुछ डॉक्टर हैं, वो किस तरीके से अपनी पीड़ा प्रकट कर रहे हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, उनसे बात करके बताइए। जी देखिए, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी जो 40 जूनियर डॉक्टर हैं वो विरोध कर रहे हैं सरकार के। और आप देख सकते हैं काली पट्टी उन्होंने लगा रखी है अपने हाथों में सभी लोगों ने, और हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। और हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो फिर ठोस निर्णय आगे ठोस पहल करने के लिए वो बाध्य होंगे। आप मेरे साथ यहाँ पर जूनियर डॉक्टर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पर आप लोग हड़ताल पर हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं और ऐसा क्या कारण हो गया कि आप लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? हमारे प्रतिनिधि कई सालों से ये मांग करते आ रहे हैं कि हमारा जो स्टाइपेंड शिष्यवृत्ति जिसको बोलते हैं 2018 से नहीं बढ़ाया गया है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। हर जॉब वाले के सैलरी बढ़ाई जा रही है, परंतु हमारा शिष्यवृत्ति में कोई भी वृद्धि नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हम शासन प्रशासन से कई बार मांग करते आ रहे हैं, पर उन्होंने हमारे बात को हमेशा अनदेखी किया है। इसलिए अभी हम रायपुर हमारा जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है उसके बैनर तले हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पहला दिन है जिसमें हम लोग काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं, परंतु अगर शासन ने हमारे पक्ष में कोई निर्णय जल्दी नहीं लिया तो हम आगे कार्य को बहिष्कार करते हुए धरने पर बैठेंगे। जी, आप देख सकते हैं, आप इधर भी देख सकते हैं कि आप पाँव देख सकते हैं, जूनियर डॉक्टर है, डैमेज है, फिर भी ये प्रोटेस्ट करने आप पहुंची हुई है। पाँव आपका फ्रैक्चर है, डॉक्टर भी है, फिर भी आप प्रोटेस्ट करने पहुंची है। क्या महत्वपूर्ण मांगे हैं आप लोगों? जैसे बाकी जितने स्टेट्स है ना, जैसे कि दिल्ली में उनका 1 लाख स्टाइपेंड है, यूपी में 90 के अराउंड है, राजस्थान में 75 के है, बिहार में 80 अराउंड है। तो हमारी भी स्टाइपेंड बढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ पे से 53 अराउंड है, तो हमारे वर्क आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कभी कभी पूरे 24 आवर्स होते हैं। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपना स्टाइपेंड इंक्रीज करना है। और हमारा 4 ईयर से सेम स्टाइपेंड है, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हमें भी थोड़ा इंक्रीज चाहिए। जी, क्या लगता है मैम, 2 साल के बॉन्ड भराए जाते हैं, मजदूर टाइप के काम करवा रहे हैं, क्या उसमें? 2 साल का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा है। 2 साल में तो पता नहीं दुनिया कितनी आगे बढ़ जाती है और हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। और बॉन्ड में जो हमारी सैलरी होती है वो भी एकदम ना के बराबर ही होती है जितना हमसे काम कराया जाता है उसमें। तो उसमें थोड़ी वृद्धि होनी चाहिए और बॉन्ड का अमाउंट थोड़ा कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो बॉन्ड इनसे कराया जाता है 2 साल का, वो बहुत ज्यादा होता है, उसमें कम होना चाहिए।
अगर मांग आप लोगों की पूरी नहीं हो रही तो किस प्रकार के संतोष आगे बने रहिएगा हमारे साथ ही आनंद नारायण ओझा भी दुर्ग से जुड़ गए हैं। आनंद, एक तरफ तो डॉक्टर जो हैं यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, दूसरी तरफ जब स्वास्थ्य मंत्री से इसके बारे में बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा था कि इंसेंटिव लगातार इन डॉक्टर्स को दिया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे, जो डॉक्टर्स हैं वो क्या उस इंसेंटिव से भी सेटिस्फाइड नहीं है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री साहब क्या बयान दे रहे हैं, क्यों बयान दे रहे हैं, इस मामले में खुद उनको जांचने की आवश्यकता है और जो साथ में उनके जूनियर डॉक्टर जो हड़ताल पर है उनको उससे मिलाप करने की आवश्यकता है। आखिर जब आप दे रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो इस बीच में गैप कहाँ आ जा रहा है, हड़ताल का नया रास्ता कहाँ से आ जा रहा है? इसी के बीच तो हड़ताल होता है, यानी सरकार दे रही है, ये ले रहे हैं, तो बीच में गैप है तो जिसके कारण हड़ताल हो गया है। दुर्ग की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा अस्पताल है भिलाई का, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल। देख पा रहे हैं लोग कैसे आ रहे हैं और यहाँ पर जो पीछे का है हमारे कैमरा से भी प्रदीप राव दिखा रहे हैं कैसे लाइन लगी हुई है। यहाँ पर चूंकि जूनियर डॉक्टर से इसलिए हम बात नहीं करा पा रहे हैं ताकि यहाँ से धरना स्थल है कि रायपुर का धरना स्थल पास में है, जो उनके सदस्य हैं, अधिकारी हैं, वो सभी धरना स्थल की ओर निकल जा रहे हैं। जो सीनियर डॉक्टर हैं या अन्य डॉक्टर हैं वो यहाँ पर काम संभाले हुए हैं ताकि जो अव्यवस्था है वो अव्यवस्था व्यवस्थित रह सके। जो डॉक्टर गए हैं उनका कहीं ना कहीं गैप यहाँ पर भरपाई किया जा सकता है। जी तो आनंद, एक और तो जो हड़ताल पर डॉक्टर चले गए हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से चरमरा रही हैं, क्योंकि सिर पूरा का पूरा जो दामोदर है वो सीनियर डॉक्टर्स पर आ गया है। किसी भी डिपार्टमेंट में सीनियर डॉक्टर्स किस तरीके से पूरी सेवाएं दे रहे हैं? देखिए, दुर्ग की बात की जाए तो दुर्ग में अभी तक व्यवस्था कुछ देर के लिए चरमराई थी, कुछ लाइनें बढ़ी थी, लेकिन बाकी यहाँ पर बहुत व्यवस्थाएं चरमराई नहीं है। चूंकि ऐसा वीआईपी जिला कहा जाता है और मुख्यमंत्री साहब, गृह मंत्री साहब, कृषि मंत्री साहब का जिला है, तो डॉक्टर ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं ताकि लोगों को नजर ना आए कि यहाँ पर व्यवस्था चरमराई हुई है। तो लगभग 12 बजे तक कुछ देर की लाइन लगी थी, लेकिन लाइन नॉर्मल हो गई। जिला अस्पताल की बात की जाए या शुक्ला अस्पताल की बात की जाए, पाटन या अन्य जगहों पर जो अन्य स्टाफ है उन्होंने व्यवस्थाओं को संभाल लिया है, लेकिन इन व्यवस्थाओं के बीच में ये अव्यवस्था ना हो, जूनियर डॉक्टर हड़ताल से लौट आए, ये कहीं ना कहीं सरकार को और इस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री का बयान बता रही थी, इनको सोचने की और करने की आवश्यकता है। ताकि ऐसी बात कहां से आ जाती है कि जब हड़ताल तक बात आ जाता है, क्या उससे पहले आवेदन नहीं किया गया, उससे पहले निवेदन नहीं किया गया कि जब जनता की बात सीधा जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य जनता जुड़ा हुआ है, तो उसमें हड़ताल या फिर जाकर धरना देने की नौबत कहां से आ गई? क्यों नहीं, विभाग ने क्यों नहीं देखा? जी आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष कश्यप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जीवानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राज्य के अलग अलग शहरों से जो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है उसको लेकर तस्वीरें दिखाई हैं। आपको बता दें, सीनियर डॉक्टर्स के भरोसे अभी ओपीडी चल रही है, वहीं 3000 से ज्यादा जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो पूरे राज्य में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ के जूनियर डॉक्टर्स मानदेय बढ़ाने को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल का आज पहला दिन है। उनकी मांग है कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाए, क्योंकि जो आसपास के राज्य हैं वहां पर सही स्टाइपेंड मिलता है और उसी को लेकर आज सभी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इनकी हड़ताल से अस्पतालों में कहीं न कहीं अव्यवस्थाएं जरूर देखने को मिल रही है। हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या स्थिति है? सर, स्ट्राइक आज से अस्पताल में आप पूरा जायजा भी ले रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? सीनियर डॉक्टर्स लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपने ओपीडी में मौजूद रहें, पेशेंट्स को देखें, जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको, और अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है उसको फेस करने के लिए। कुछ डॉक्टरों की कमियां हैं जरूर, पर उसको हमने अपने हायर अथॉरिटीज को, प्रशासन को भेज दिया है सूचना, और वो बहुत जल्दी ही आएंगे दूसरे जगह से। ये अंबेडकर अस्पताल का जो है स्त्री रोग विभाग है और यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि आज स्ट्राइक का पहला दिन है, तो ऐसे में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन मैन पावर की कमी की वजह से कहीं ना कहीं जो मरीज है उनको तकलीफों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि एक ही डॉक्टर यहाँ पर सीनियर डॉक्टर मौजूद है और मरीजों की संख्या आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर मरीज हैं। ये प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों का यही हाल है, क्योंकि प्रदेश के लगभग 3000 से ज्यादा जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर से मिलने के लिए? वे 1 घंटा हुआ सर। 1 घंटा हो गया? आ रहे, वहाँ जाके देखे, वहाँ बोले यहाँ नहीं देखेंगे, स्ट्राइक पे है, अंदर जाओ बोले।
वो मरीज को लेके है सर, पैरालिसिस। जो स्ट्राइक चल रही है उससे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है स्वास्थ्य सेवाओं पर, परेशानी हो रही है? नहीं, आज पता चला सर स्ट्राइक है करके, इधर भेज दिए तो इधर आना पड़ा। अच्छा, आप कितने देर से खड़े हैं यहाँ लाइन? मैं भी 1 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पर। हाँ। क्यों देरी हो रही है, क्या बताया? अब पता नहीं, अभी तो यहीं पर्ची बनवाए और लाइन में लगे हुए हैं। हड़ताल है आज, कुछ पता चला है? हाँ, यहाँ आने के बाद पता चला। बिल्कुल, ये मरीज हैं जो पिछले 1 घंटे से यहाँ पर लाइन पर खड़े हुए हैं और कहीं न कहीं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का जो असर है वो अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल की जो समस्याएं हैं वो उच्च अधिकारियों से अवगत करा दिया और अस्पताल के अधीक्षक ने भी ये माना है कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से जो स्वास्थ्य सेवाओं पर असर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन गुपेंद्र के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INH न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और आज ये तस्वीरें देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बाहर ये तमाम जूनियर डॉक्टर्स स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर चले गए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनको जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है वो दूसरे राज्यों से काफी कम है और ये बढ़ना चाहिए। तो एक सूत्री मांग को लेकर आज से छत्तीसगढ़ के 3000 जूनियर डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं और सीधा हम जूनियर डॉक्टर से ही बात करेंगे। क्या मांग है आप लोग की जिसको लेकर आज से हड़ताल पर गए आप लोग? पिछले 2 सालों से जो हमारी मांग है, कुछ जो लॉजिकल मांगे हैं उनको लेके हम सारे पत्राचार के माध्यम से और विभिन्न तरीकों से हेल्थ मिनिस्टर से, हेल्थ सेक्रेटरी से, CM सर से सबसे मुलाकात कर चुके हैं और कम से कम ये 1 बार नहीं कई बार मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने हर बार हमारी मांगों को जायज़ ठहराया है और बढ़ाने का आश्वासन दिया, बट वो अब तक कंप्लीट नहीं हुई। कोविड कॉल में डॉक्टरों ने जिस तरीके से डेडिकेशन के साथ पूरे छत्तीसगढ़ को संभाला है, उसके बाद भी यदि हमारी लॉजिकल मांगे भी यदि पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो बड़ा हतोत्साहित करने वाला। हमारी जो मुख्य मांगे है वो ये है कि इंटर्न का स्टाइपेंड, PG रेजिडेंट का स्टाइपेंड और बॉन्डेड SR का स्टाइपेंड, इसके साथ ही जो हम छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर 4 साल का बॉन्ड करवाया जाता है, 2 साल MBBS के बाद और 2 साल PG के बाद। और भी यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे जाना चाहेंगे अभी कितना स्टाइपेंड आप लोग को मिल रहा है और कितना आप लोग चाहते हैं? जी, अभी स्टाइपेंड जो हम लोग को मिल रहा है, जैसे इंटर्न में हम लोग को 12,500 रुपये मिल रहा है और PG में 50,000 के आसपास मिलता है और पोस्ट PG में 55,000 मिलता है, और जो कि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। और अभी कोरोना काल में खासकर सारे राज्यों ने ये डॉक्टरों के काम को देखते हुए उनका काफी सारे राज्यों ने 80% तक का स्टाइपेंड हाइक किया है और हमारा स्टाइपेंड तो कई सालों से नहीं बढ़ा और ना ही हमें कोई अलाउंस मिलते हैं जिससे अपने आप स्टाइपेंड बढ़े। तो हमारा स्टाइपेंड आज भी, महंगाई बढ़ गई बट स्टाइपेंड वही का वही है। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इंसेंटिव आप लोग को दिया जा रहा है, जो आप लोग मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है। 6 महीनों में 600 रुपये जो है वो इंसेंटिव जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो मतलब हमारे ख्याल से वो महंगाई के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। आप लोग क्या अब बातचीत करेंगे या सीधा अनिश्चितकालीन हड़ताल आप लोग की अब कंटिन्यू जारी रहेगी? पिछले 2 साल से हम ये बातचीत के ही रवैया अपनाए हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि बातचीत से हल निकल जाए। हम खुद भी नहीं चाहते कि मरीजों को तकलीफ हो किसी प्रकार की डॉक्टर को हड़ताल पे जाने से, बट अब हल फाइनली नहीं निकला तो ये हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल, ये जूनियर डॉक्टर जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर ये हड़ताल पर है और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक इनका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी रहेगा। कैमरामैन गुपेंद्र के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INH न्यूज रायपुर।